आज की सबसे बड़ी एआई खबर, गूगल का एनीथिंग टू एनीथिंग एआई मॉडल अब कल्पना से भी आगे निकल गया है। मॉर्निंग पल्स इंडिया के टेक, एआई प्लस आज का टिप सेक्शन में आप सभी का स्वागत है। एलेक्स, गूगल का ये नया मॉडल आखिर क्या कर सकता है? कुछ लोगों ने इसे इस्तेमाल करके अपने बच्चों के खिलौनों को भी वर्चुअल दुनिया में भेज दिया। जी हाँ, एक टेक रिपोर्टर ने अपने बेटे के प्लश डियर को छुट्टियों पर दिखाने के लिए इस एआई की मदद से डीप फेक वीडियो बनाए। ये वही तकनीक है जो गूगल के जेमिनाई ऐड में नजर आती थी। क्या इसका मतलब है कि अब कोई भी फोटो या वीडियो को किसी भी रूप में बदल सकता है? बिल्कुल, गूगल का मॉडल इमेजेस, आवाज और टेक्स्ट सबको आपस में जोड़कर नए अनुभव बना सकता है। ये क्रिएटिविटी और पर्सनलाइजेशन की दुनिया में एक नया अध्याय है। लेकिन क्या इससे डीप फेक और मिस इन्फॉर्मेशन का खतरा नहीं बढ़ेगा, खासकर बच्चों से जुड़े कंटेंट में? ये चिंता वाजिब है। तकनीक जितनी ताकतवर होती जा रही है, जिम्मेदारी भी उतनी ही जरूरी है। गूगल ने फिलहाल इस मॉडल को सीमित रूप से टेस्ट किया है। सवाल ये भी है, आम यूजर्स के लिए ये कब उपलब्ध होगा और कितना सुरक्षित रहेगा? अब बात करते हैं फरारी और आईबीएम की साझेदारी की, जो F1 फैंस के लिए नया अनुभव लेकर आ रही है। फरारी अपने सुपर फैन बेस को और मजबूत करने के लिए आईबीएम की एआई की मदद ले रही है। इससे फैंस को रेस के दौरान ज्यादा इंटरैक्टिव और पर्सनल अनुभव मिलेगा। आईबीएम का एआई डेटा एनालिसिस, फैन एंगेजमेंट और स्मार्ट कंटेंट डिलीवरी के लिए इस्तेमाल हो रहा है। इससे फैंस लाइव रेस में खुद को ज्यादा जुड़ा हुआ महसूस करेंगे। क्या इससे F1 का फैन बेस और बढ़ेगा और क्या दूसरी टीमें भी ऐसी टेक्नोलॉजी को अपनाएंगी? फरारी की ये पहल बाकी टीमों के लिए भी एक उदाहरण हो सकती है। एआई ड्रिवन फैन एक्सपीरियंस से स्पोर्ट्स इंडस्ट्री में नई क्रांति आ सकती है। अब बात गूगल की एआई सर्च की गड़बड़ियों की। हाल ही में एआई ओवरव्यू ने डिसरिगार्ड शब्द पर गलत रिजल्ट दिए। मतलब एआई ओवरव्यू ने यूजर की क्वेरी को समझने की बजाय जनरल चैटबॉट जैसा जवाब दिया? बिल्कुल, यूजर ने जो ढूंढा, एआई ने उसे इग्नोर करके कुछ और ही दिखा दिया। इससे एआई सर्च की भरोसेमंदी पर सवाल उठ रहे हैं। क्या गूगल इस समस्या को सुधारने पर काम कर रहा है? गूगल ने माना है कि एआई ओवरव्यू अभी शुरुआती स्टेज में है और लगातार फीडबैक लेकर सुधार किया जा रहा है, पर फिलहाल यूजर्स को सतर्क रहना पड़ेगा। अब पिक्सेल यूजर्स के लिए एक मजेदार खबर, गूगल ने डिस्को बॉल आइकन्स पेश किए हैं, जिससे आपके फोन की होम स्क्रीन चमक उठेगी। गूगल का सवाल है, आर यू श्योर यू स्टिल वांट दिस? यानी क्या वाकई यूजर ये ग्लिटरी लुक पसंद करेंगे? ये नया फीचर पिक्सेल होम स्क्रीन को एकदम यूनिक और पार्टी वाइब देता है। यूजर्स इसे सेटिंग से एक्टिवेट कर सकते हैं। क्या ये सिर्फ ट्रेंड के लिए है या इसमें कुछ यूजर एक्सपीरियंस से जुड़ी वैल्यू भी है? फिलहाल ये पर्सनलाइजेशन और कस्टमाइजेशन का हिस्सा है। आगे चलकर शायद गूगल और नए विजुअल टूल्स लाएं। अब बात इलॉन मस्क की ऊर्जा नीति में बड़े बदलाव की। उन्होंने पृथ्वी पर सोलर पावर प्रोजेक्ट्स छोड़कर XAI को नेचुरल गैस पर फोकस कर दिया है। SpaceX भी अब ऑर्बिटल डेटा सेंटर्स पर ध्यान दे रहा है। क्या इससे सोलर इलेक्ट्रिक इकोनॉमी का सपना अधूरा रह गया? टेक क्रंच के मुताबिक मस्क ने अपने फोकस को पूरी तरह बदल दिया है। अब सस्टेनेबल एनर्जी की जगह तुरंत लाभ और टेक्निकल स्केलेबिलिटी पर जोर है। क्या ये सिर्फ बिजनेस स्ट्रैटेजी है या क्लाइमेट चेंज के लिए खतरे की घंटी? आज के टेक, एआई प्लस आज का टिप सेक्शन में इतना ही। पूरी जानकारी और यूजर टिप्स के लिए देखिए मॉर्निंग पल्स इंडिया का पूरा एपिसोड। मॉर्निंग पल्स इंडिया के साथ जुड़े रहिए ताकि टेक्नोलॉजी की हर नई चाल आपके हाथ में रहे।